कि अनुपमा कहती हैं कि तुम्हें वनराज से शादी करनी है ना तो शादी कर लो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इनका मेरी ज़िंदगी में होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें शादी करना है आराम से करो। वैसे ही वो आगे बढ़ने वाली होती हैं कि स्लीपर होती है वो जो उलट जाती है और उन्हें पता होता है कि वनराज इसके पीछे ही हैं। जाती हैं और जाने के बाद उसे सीधा कर देती हैं। और फिर यहाँ पर वो आगे कहती हैं कि शादी करना है बिल्कुल करना, लेकिन शादी करने से पहले ये माँ और बापूजी को बताएंगे, क्योंकि मैं खुद उन्हें बताकर अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहती। जब वो दुखी होंगे तो उनका पाप मुझ पे ही आएगा। इसलिए अगर शादी ही करनी है तो ये खुद उन्हें जाकर बताएंगे और दोनों के आशीर्वाद से ही आप दोनों को शादी करनी होगी। जाती हैं और उस लेबर को सीधा कर देती है और कहती हैं कि घर में अगर चप्पल उल्टी हो ना तो झगड़े होते हैं, तो किसी न किसी के घर में शांति तो होनी चाहिए ना। और बोलती हैं मैं बस तुमसे इतना ही कहने के लिए आई थी। और वो वहाँ से चली जाती हैं। जब बाहर आती हैं तो बहुत वो शांत हो जाती हैं और कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर आकर गुस्से में बोलते हैं वनराज की किसने कहा था तुमसे कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ अनुपमा को? किसने कहा? इतनी गलत बात तुमने अनुपमा से क्यों की है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या काव्या? तब वो काव्या कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अनुपमा को डिवोर्स देना है कि नहीं देना। तब वो कुछ बोलते ही नहीं है एक दो बार और वो बोलती है, बहुत गुस्से में होती है और बोलती है आई नीड आंसर वी। तब बोलते हैं गुड नाइट। वहाँ से वो चले जाते हैं और यहाँ काव्या को इतना गुस्सा आता है कि जो चेयर होती है उठाकर फेंकने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो चाहती है कि वनराज से शादी कर लें और वनराज अनुपमा को डिवोर्स देना ही नहीं चाहते। यहाँ पर पाखी अपने रूम में बहुत तेज आवाज में रो रही है। तब समर और पारितोष पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुझे किसने रुलाया छोटी, क्या हुआ तो बताएगी मुझे कुछ। तब बोलती हैं कि आप दोनों ने मुझे रुलाया है। क्या हुआ है मम्मी और पापा के बीच में, आप दोनों मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर पारितोष झूठ बोलता है और बोलता है कोई नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी और नॉर्मल बात है ना, कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं। मम्मी यहाँ पर इस रूम में इसलिए रह रहे हैं कि क्योंकि अभी पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई है। तब पाखी कहती है कि आप दोनों को बेवकूफ़ जितना बनाना है बना लो, कोई मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मैं इस बात को भी नहीं समझूंगी। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अभी समर बताने वाला होता है लेकिन पारितोष उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। तब बाहर आता है पारितोष और समर पे गुस्सा करने लगता है। तब समर कहता है कि पापा मतलब कि वो आदमी है ना बहुत धोखा दे रहा है मम्मी को उसने धोखा दिया है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा। तब बोलते हैं क्या आदमी आदमी लगा रखा है, पापा नहीं बोल सकते। तब वो बोलते हैं पापा तो मैं उसे कभी नहीं बोलूंगा, अब वो आदमी ही है। आपको लगता है कि पापा ठीक है ना, पापा बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं ये आपको लग रहा है, लेकिन पापा ने ये धोखा दिया है मम्मी को। मेरा विश्वास जीतेगा और आपका विश्वास टूट जाएगा जैसे मम्मी का विश्वास टूटा है। यहाँ पर राखी दवे पहुंचती हैं और कहती हैं वाह मिसेज शाह कैसी हैं? मैंने स्पा कराया और मसाज कराया, उसके बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी अनुपमा की, तो मैं सोची एक बार आकर मिल लेती हूँ, सब ठीक तो है ना। तब वो बोलती हैं कि तुझे फिक्र हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अनुपमा बिल्कुल ठीक है। तब वो बोलती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उस शादी वाली रात को, कुछ हुआ था क्या, कुछ मुझे बताएंगी आप? तब वो ऐसे बहुत कुछ बोलने वाली होती है और बोलती है मैंने तो सोचा था आग में मुझे पेट्रोल डालना है, लेकिन यहाँ पर तो आग लगी नहीं, चिंगारी लगी है, तो मुझे उसे चिंगारी को बढ़ाना आता है। अभी अनुपमा के बारे में पूछती हैं कि वो पहुंच जाती हैं वहाँ और बोलती हैं जय श्री कृष्णा राखी बहन, उनके बारे में पूछने लगती हैं और बोलती हैं राखी दवे की आप अपने बेटे से कह दीजिएगा कि थोड़ा अपने वाइफ को भी टाइम दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ काव्य के साथ ही रहें, सारा टाइम उन्हें देते रहें। तब बोलती हैं कि आपको मेरी तरह गृहिणी थोड़ी बनना है, आपके पास तो और ज़्यादा काम होंगे, इसलिए आप तो ज़्यादा देर तक कहीं रह भी नहीं सकती हैं। तब राखी दवे समझ जाती हैं कि अनुपमा मुझे जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कह रही हैं। अभी बात से वो कुछ बोलती हैं, यहाँ बोलती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना अनुपमा और मिस्टर शाह के बीच में। तब बोलती हैं बाकी हम पति पत्नी के बीच में ना कुछ नहीं बोलते, चाहे वो हमारी बेटी या फिर मेरे दामाद या फिर मेरे बहू या फिर मेरे बेटे के बीच में हो या फिर मेरे बहू के और पारितोष के, इन सब के बीच में फिर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तभी वो बोलती हैं आपके संस्कार बहुत हैं। तब बोलती हैं कि थोड़ा सा हो सके तो हमसे ले लीजिएगा। राखी दवे को ये बहुत बुरा लगता है और ये बात अनुपमा कहती हैं और फिर राखी दवे को वो वहाँ से भेज देती, वो चले आते हैं। यहाँ पर बोलती हैं बाकी ये बताइए कि कहाँ गई थी तुम, बताओ मुझे, मेरी आंखें चश्मा नहीं पहने हुए हैं, मेरी तरह बहुत तेज हैं और तीखी हैं, बता कहाँ गई थी तुम। तब बोलती हैं बा अभी तो आपने कहा ना कि पति पत्नी के बीच में हम नहीं बोलते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपके बातों को काटना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कि आपकी
कोई भी बात इस घर में कोई भी काट दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ना बोलें इसमें। वो वहाँ से चली जाती है, वनराज आते हैं, उनसे वो बात करना चाहती है। वनराज कहते हैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर किंजल को परेशान कर रही हैं। वो बोलती है किंजल कि आप तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी ना, लेकिन आप तो वहाँ पहुँच गई, परितोष के घर क्यों गई थी आप? तब बोलती बस हाल चाल लेने के लिए। बोलती है किंजल कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप वहाँ पर हाल चाल लेने गई थी या फिर किस लिए। तब बोलती हैं कि अब तुम मुझे बताना नहीं चाहती ना किंजल। तब किंजल कहती है कि अब मेरे मुंह से नहीं निकला तो इसलिए पता करने के लिए आप वहाँ चली गई। फिर बोलती हैं राखी दवे की इन दोनों पे शक तो मुझे शादी वाले दिन से ही था, बस मुझे प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उन दोनों के अफेयर को मैं बाहर नहीं ला सकती। तब बोलती है किंजल अगर प्रूफ मिल गया तो? तब कहती है सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाएगा किंजल, सब कुछ बदल जाएगा। किंजल को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर वो कपड़े लेकर आ रही होती हैं कि पहुँचते हैं वनराज और कहते हैं कि सब कुछ तुम क्या कर रही हो अनुपमा। उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सारी बातें सुनने के बाद अनुपमा बोलती हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे और काव्या के बीच में सब कुछ खराब था, तो अब सब कुछ ठीक भी हो चुका है। दूसरी बात, वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने तुम्हें सब कुछ एक एक चीज़ें बता दी कि अब मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें और परिवार वालों को ना तो खाने पीने की कोई तकलीफ दी है, ना ही कपड़े की, ना ही ज्वेलरी जेवर, किसी भी चीज़ की कमी मैंने नहीं होने दी है। उसके बाद भी तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं, तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मेरा एक धोखा, मेरी एक छोटी सी गलती नजर आ रही है अनु। तब वो बोलते हैं कि अनु मतलब कि आप मुझे गाली मत दीजिए। आपके मुंह से अनु यानी कि मेरे लिए गाली ही है। अगर अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना और अच्छी ज्वेलरी से ही सब कुछ सही होता ना, इसी से लोग खुश होते ना, तो आप अगर इन्हीं सब चीज़ों से लोग खुश रह लेते ना, तो आप काव्या के पास नहीं जाते मुझे छोड़कर। तब वो बोलते हैं मैं तुम्हें कितना समझाऊं, तुम्हें समझ में नहीं आता, सब कुछ खत्म हो चुका है ना। तब अनुपमा कहती है खत्म हो चुका है तो आप आज काव्या से मिलने के लिए क्यों गए थे? काव्या आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही है, आप खुद उससे मिलने के लिए गए थे। जब मैं वहाँ गई ना तो आप भी वहीं पर थे। तब वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती हैं जाते जाते एक बात मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे संबंध किसी गैर मर्द से होते तब क्या कहते आप? मैं कहती सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, फिर से पहले की तरह हो जाओ। तो क्या तुम हो जाते? नहीं ना, तो मैं कैसे हो जाऊं? फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? तब कहती हैं कि मेरी सिर्फ हिम्मत हुई है सिर्फ कहने के लिए, लेकिन करने की हिम्मत तो आपके अंदर है। और यहाँ पर जो समर है वो सबको ऑनलाइन डांस सिखा रहा है और उसकी ऑनलाइन डांस की क्लास चल रही है, क्योंकि अब वो पैसे कमाना चाहता है अपने मम्मी के लिए। तब वहाँ पर अनुपमा आती हैं और उसको देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो चाहती नहीं है कि अभी उनका लाडला बेटा कोई भी काम करे। तब वो क्लास ओवर हो जाती है और लैपटॉप ऑफ कर देता है। यहाँ बोलती हैं कि पापा की एक छोटी सी गलती की वजह से तुझे इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है बेटा। तब कहता है कि मम्मी आप मुझे जगाने आई थी, लेकिन जब आंखें खुलती हैं ना तो फिर बंद नहीं होती हैं। दूसरी बात, अब मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ और आपको मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आपका बेबी था लेकिन अब मैं बेटा बनकर दिखाऊंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया कि अनुपमा कहती हैं कि आपने झिलमिल को क्यों निकाला। इससे पहले बोलते हैं कि झिलमिल को मुझसे पूछकर तो इसने रखा नहीं था काम पर, अब मैं इसे निकाल दूंगा। अब ये चाहती है कि जो ये चाहती है वही होगा। देखता हूँ ये गेम जो मेरे से खेल रही है ना, ये गेम मैं बहुत पहले खेल चुका हूँ। तब वो पूछती हैं कि आपने झिलमिल को क्यों निकाला। तब बोलते हैं कि सैलरी मैं देता हूँ तो मैं ही तो निकालूंगा, कुछ भी करूंगा तो मैं ही करूंगा ना। तुम खाना बनाने के सिवा कर ही क्या सकती हो, और खाना बनाना तो एक नौकर को भी आता है जो तुम सिर्फ वही कर सकती। नौकर में और तुम में कोई फर्क रहा ही नहीं। तब बोलती है अनुपमा कि आपसे किसने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकती। फर्स्ट व्यूअर आयशा नदफ